प्रदेश में आजकल पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और सरपंचों के बीच ई टेंडरिंग को लेकर भारी घमासान मचा है। देवेंद्र बबली जहां भी जाते हैं, सरपंच वहीं उनका विरोध करने पहुंच जाते हैं। बीते दिन भिवानी में भी यही नजारा देखने को मिला, जहां मंत्री बबली कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे थे, मगर जैसे ही सरपंचों को इसकी भनक लगी तो वो भी तुरंत मंत्री जी का विरोध करने पहुंच गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस द्वारा सरपंचों को हिरासत में लेना पड़ गया। सरपंचों को मंत्री तक पहुंचने से रोकने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। भिवानी में भारी हंगामा हो गया, लेकिन न सरपंच पीछे हटने को तैयार और न मंत्री बबली। अब पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा सरपंचों को लेकर दिए गए इस सख्त बयान को सुनिए। देखिए, सरपंच अपना काम कर रहे हैं, सरपंच अपना काम करने में लग चुके हैं। जो सरपंच है वो काम कर रहे हैं, गांव में विकास कर रहे हैं गांव का। अभी प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क रहता है। वो स्टेटमेंट देते हैं सरेआम मीडिया के सामने, स्टेजों पर खड़े होकर कि 1.5 करोड़ रुपए लगाए। कोई कहता है मैं 5 किले बेच के बढ़ा। क्या आप 5 किले या 1.5 करोड़ रुपए लगाकर सरपंच बने हैं, या फिर उसको किस ढंग से आप यूज करना चाहते हैं? मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। हरियाणा प्रदेश की जनता समझदार है, वो सब जानती है ये प्रोटेस्ट कौन लोग कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हमारी, चाहे पंचायतें बनी, हमारे सरपंच साहिबान बने हैं, या हमारी ब्लॉक समितियाँ बनी हैं, उनके सदस्य साथी, हमारी जिला परिषद बनी है, सब अपने काम पे लगे हुए हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इक्का दुक्का हर जिले में है ये लोग। इन लोगों को एक लाइसेंस चाहिए। अब वो लाइसेंस किस चीज़ का आप लोग सब समझते हैं। सरकार जो पैसा गांव के विकास के लिए भेज रही है, उस पैसे का गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से डेवलपमेंट पे लगे और आम नागरिक को उसकी जानकारी हो। जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम कर रही है। उनका ये भी कहना है जो 100% जैसे टेंडर लगता है तो वो 70% पे उठा लेते हैं, 60% उठा लेते हैं। उससे काम की क्वालिटी लो होगी, पारदर्शिता में कमी आएगी। हमारी मॉनिटरिंग घटी है, उस कारण से काम वैसी क्वालिटी का नहीं हो पाएगा। उस लॉजिक का आप क्या जवाब? देखिए, अब ये पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हरियाणा प्रदेश सिर्फ हमारे पर्टिकुलर 15-20 लाख रुपए काम को छोड़ के टोटल आज से नहीं, जब ये टेक्नोलॉजी आई, ये टेंडर प्रोसेस किसी काम हो रही। तो जब मेरे डिपार्टमेंट के अंदर भी स्ट्रेंथनिंग है, इंजीनियरिंग विंग है, हमने उसमें स्ट्रेंथनिंग की, आपने देखा होगा जेईज की कमी थी, हमने पूरा करके दिया है। हमने इनका एक सुझाव आया था कि समय ज़्यादा लगता है, हमने समय कम करके दिया है। जो समय आने वाले समय में जो बड़े कामों के लिए 21 दिन था, हमने छोटे कामों के लिए उसको सिर्फ 7 दिन कर दिया है। और 7 दिन का एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल से लेकर इंप्लीमेंट करने तक की पावरें चुने जनप्रतिनिधियों के पास दे दी हैं। जो फाइलें 10, 15, 20 लाख तक की भी ऊपर जाती है चंडीगढ़, वो सारी की सारी अब ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, कमिश्नर लेवल पर हमने उनको पावर को नीचे देने का काम किया। मैं आपके माध्यम से फिर बार बार ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इसको राजनीतिक रूप ना देके, आपको बड़ी उम्मीद के साथ आपके गाँव वासियों चुना, आप अपने काम पे लगें। सरपंच खुद उदाहरण दे रहे हैं आपके एरिए का, कह रहे हैं कि जो कच्चे रास्ते थे ई टेंडरिंग से वो बनवाए गए पक्के, लेकिन वो पक्का नहीं बना। सिर्फ अरे भाई, अभी अब हम खड़े हो, मैं किसी को कुछ कहूँगा, वो सारे के सारे जो काम हैं देवेंद्र सिंह बबली जब तक इस सीट पर बैठा है, बैठा ही रहेगा, ये बढ़िया तरीके से होंगे। अब इनके अंदर जो भाई ये 1.5 करोड़ और ये 5-5 किले बेचने वाली बात करें, वे तो वापसी मेरे को नजर नहीं होते आने वाले समय में हो पाएंगे। ये पैसा हमने जनता के डेवलपमेंट के लिए दिया है और जनता के डेवलपमेंट के लिए लगेगा। ये सरकार की ड्यूटी है, अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी है, उसको हम लगवा के गांव का विकास और प्रदेश को प्रगति की तरफ बढ़ाएंगे। तो सुना आपने, मंत्री बबली ने साफ कर दिया है कि जब तक वो इस कुर्सी पर है, वो गाँव के विकास में कोई गड़बड़ झाला नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जमीन बेचकर और करोड़ों लगाकर अगर कोई सरपंच बना है तो वो उनको मनचाहा लाइसेंस नहीं देंगे। वहीं सरपंच भी सरकार को अब सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। भाजपा जजपा नेताओं के विरोध के साथ साथ 2024 के चुनाव में भी सरपंचों का दावा है कि ई टेंडरिंग अगर वापस नहीं हुई तो भाजपा और जजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भिवानी से हरियाणा तक के लिए जगबीर घनगस की रिपोर्ट।